बिग बॉस के घर में आज दूसरे दिन की भी कहानी समाप्त हो गई। चलिए बात करते हैं कौन कौन से कंटेस्टेंट को देख के मज़ा आ रहा है, कौन कौन से कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो कर लो। जैसे कि एक मुस्कान है, बड़ी प्यारी सी हैं, बड़ी स्वीट सी हैं, हम उनको देखना चाहते हैं कि वो बातें करें, इंटरेक्ट करें, लेकिन वो नज़र ही नहीं आती हैं। तो मुस्कान को मुझे लगता है कि थोड़ी बात करने की ज़रूरत है। जब वो बात करेंगी शो में तो डेफिनेटली मज़ा आएगा। हालांकि लास्ट में बिल्कुल वो शहजादा से उन्होंने थोड़ी बात करी और उनको भी अच्छा लगा कि हाँ मैंने यहाँ पे बात करी, किसी से तो कुछ बात करी। तो मुझे लगता है कि मुस्कान जब थोड़ा बात करेंगी तो मुस्कान को अच्छा लगेगा। वहीं नायरा भी है, वो बात करती है, इंटरेक्ट करती है, लेकिन अभी थोड़ी कम नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गायब है, मतलब मुस्कान बिल्कुल डिसअपीयर है, बाकी हर कोई कुछ ना कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए आज बात करते हैं कि जो बिग बॉस ने टास्क दिया था उस टास्क को इन लोगों ने अच्छे से कंप्लीट नहीं किया और उसके बाद बहस होनी शुरू हो गई कि भाई किसकी वजह से ये टास्क खराब हुआ है। दरअसल करणवीर जब उठ के आए थे तब उस टाइम अविनाश कहीं और सो रहे थे और वो करणवीर को नहीं मिल पाए थे, तो करण ने खुद ही स्टार्ट कर लिया अपना टास्क और उसके बाद से ये सारी कहानी शुरू हुई, जिसपे कि एक जो अपने आए हुए हैं अरहान, क्या नाम है यार इनका, ये जो मैच मेकिंग वाले आए हुए हैं, सारा के जो हस्बैंड है आफरीन, यार मैं इनका नाम भूल जा रही हूँ। हाँ, तो ये इनका कहना था कि भाई करण मैंने तेरे से पूछा था कि मैं यहीं हूँ, मैं क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प कर दूँ, तो तुमने साफ साफ कहा कि नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं अविनाश के साथ ही ये काम करूँगा। और इस बात को लेकर के बहस हुई, जहाँ पे मुझे लगा कि ठीक है भाई गलती तो हुई है, क्योंकि एक तो बिग बॉस यार रात भर टास्क भी चला रहे हैं, तो भाई लोगों को नींद भी तो आएगी, लोग सो ही जाएंगे। लेकिन फिर वही बात कि बिग बॉस का घर है तो यहाँ तो आपको थोड़े एफर्ट्स डालने तो पड़ेंगे ही। वहीं हम बात करें तो आज विवियन नज़र आ रहे थे, उनकी चाहत के साथ थोड़ी सी ऐसी फाइट हुई। अच्छा, कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि चाहत के पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं, या फिर चाहत में कमियां ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकाल रहे हैं। बाकी लोग एक दूसरे के अंदर कमियां नहीं निकाल रहे, लेकिन चाहत अगर किसी चीज़ में बोलती है तो वहाँ वो गलत हो जाती है। ऐसा आज विवियन भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि चाहत ने खुद वो अपने बेडरूम में नहीं सोना चाहती है, इसलिए उसने पूरे बेडरूम को यहाँ से वहाँ हिला दिया और खुद वो बाहर सोना चाहती है। तो इस तरीके की बातें करते हुए विवियन नज़र आए, और विवियन मेरे को स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं, वो मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और एक्सपीरियंस बंदा है, तो मुझे वो सही लग रहा है कि ठीक है एक्सपीरियंस है उसके पास, उसको पता है कि किस चीज़ को किस तरीके से टैकल करना है। वहीं घर में गधराज भी हैं, तो गधराज की आज सेवा सत्कार सब करते हुए नज़र आ रहे थे। मतलब लोगों का यही है कि भाई इंसानों से तो अच्छा ये जानवर ही है जो कि हमारी बातें कम से कम सुन तो रहा है। तो इस तरीके की बातें करते हुए सारा भी नज़र आई, ईशा भी नज़र आई। ईशा का ये कहना था कि गधराज ये बताओ कि विवियन तो बिग बॉस का बेटा है, बिग बॉस का बेटा, हाँ ऐसा ही तो बोला था कि मैं बिग बॉस का बेटा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं भी तो बिग बॉस की सगी हूँ, क्योंकि मैंने भी तो कलर्स के साथ काम किया है, थोड़ा किया है लेकिन काम तो किया है। तो इस तरीके की बातें करती हुई ईशा भी नज़र आ रही थी। ईशा भी मुझे अच्छी लग रही हैं, उनको भी अभी देखो अभी पहला दूसरा दिन है तो थोड़ा जल्दी होगा हमें किसी को जज करना। बाकी सारे एफर्ट्स तो डाल ही रहे हैं, अपने अपने जो काम करने हैं सभी को वो करके दिखा रहे हैं। वहीं आज वायरल जो भाभी हैं अपनी हेमा जी, वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी जेल के अंदर रह रहे के, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ मैं कंटेंट देने के लिए आई हूँ इस शो में, और यहाँ अगर मैं कंटेंट नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं जेल में बंद हूँ,
जेल में मैं बंद हूँ तो मुझे बाहर निकलना चाहिए, और मैं बाहर अगर निकलूँगी तो ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँगी। और इसीलिए आज हेमा जी को काफ़ी रोना भी आ रहा था, उनको बुरा भी फील हो रहा था। वहीं हम देख रहे हैं कि बग्गा साहब आराम से सो रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है कि जेल में है या कहीं भी है, सोए पड़े हुए हैं, लेटे पड़े हुए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हेमा को टेंशन है, क्योंकि उसे पता है कि भाई अगर कंटेंट नहीं देंगे तो यहाँ पे सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ही हैं, तो कहीं मैं बाहर ना निकल जाऊँ। तो हेमा को इस बात की चिंता है। और बाद में बिग बॉस ने उनको बताया भी कि चलो भैया एक टास्क देते हैं जिसमें आप एक्सेप्ट कर लो जेल के अंदर रह के पूरे घर को कंट्रोल करना, यानी कि राशन पे कंट्रोल, या फिर जेल से बाहर आ जाओ। तो उन लोगों ने मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने सही सोचा कि हम घर के बाहर आके क्या करेंगे, सबके साथ हम भी एक से हो जाएंगे। तो इससे तो बेहतर है कि हम जेल के अंदर ही रहें और यहाँ से सभी का राशन कंट्रोल करें। एटलीस्ट लोग हमारे पास आएंगे, लोग हमसे राशन मांगेंगे और यहाँ से वाद विवाद होगा। तो हेमा जी और बग्गा जी ने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है कि वो जेल के अंदर ही रहना चूज़ किए हैं और वहीं से सारा कंट्रोल करने वाले हैं। वहीं अविनाश और रजत दलाल के बीच में एक थोड़ी सी कहासुनी देखने को मिली, जहाँ पे अविनाश आए थे हेमा जी के पास और उन्होंने कान में बोला कि भाई मुझे दही दे दो। जो बात रजत को नहीं पसंद आई कि भाई कान में क्यों बोल रहे हो, धीरे से क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे फुसफुसा के बोलना अलाउड नहीं है, तो तुम कैसे बोल सकते हो। वहाँ पे अविनाश ने पलट के उनको बोल दिया कि भाई मेरी मर्जी है, और वो रजत को बुरी लगी बात। तो रजत उसका मुद्दा भी बनाने वाले हैं कि भाई अगले दिन मैं यही बात बोलूँगा, मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी, और फिर देखो अविनाश तुम्हें कैसे मिर्ची लगती है। तो मतलब अपने हिस्से का कंटेंट हर कोई दे रहा है, हर कोई एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, उसी में कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है। ये सारी चीज़ें भी बिग बॉस के घर में हो रही हैं। अभी ये पहला दूसरा दिन है, मैं फिर वही बात कहूँगी, तो अभी लोगों को जज करना मुझे नहीं इतना सही लगता। पहले हम इनको कुछ दिन देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम भी लोगों को पहचान जाएंगे अच्छे से, और वो क्या कर रहे हैं, किस मोटो के साथ कर रहे हैं, ये हम ज़्यादा क्लियरली बता पाएंगे। वही श्रुतिका है घर के अंदर, जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग है, मुझे सही लगती है श्रुतिका। वो हंसती रहती है, मुझे सही लगती है कुल मिला के, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी। तो इस तरीके से घर में चीज़ें हैं। बाकी एलिस कौशिक हैं, जिस तरीके से बिग बॉस ने उनको टॉप 2 बताया था, बाकी एलिस कुछ करती हुई अभी नज़र नहीं आ रही हैं। तो देखते हैं कि एलिस भी क्या करती हैं, उनका भी कौन सा साइड है ऐसा जो कि हमें देखने को मिलेगा। और घर में गुणरतन जी हैं, वो मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग लग रहे थे। वो कहते हैं ना बार बार कि मैं डाकुओं के ख़ानदान से हूँ, तो हाँ भाई आपकी आवाज़ से तो बिल्कुल लगता है कि आप डाकुओं के ख़ानदान से हो, और बड़े एंटरटेनिंग भी लग रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं। उनकी बातें भी बड़ी जेन्युइन सी लग रही हैं कि भाई इन लोगों की कोई गलती नहीं, इनको जेल में डाल के रखा हुआ है, पहले इनको बाहर निकालो उसके बाद हमें रोटी दो, ऐसा वो बोल रहे थे। तो वो दिल के बड़े साफ से लग रहे हैं और उनको भी देखना एंटरटेनिंग लग रहा है। वहीं शिल्पा जी काफ़ी मैच्योर लग रही हैं, काफ़ी सबसे अच्छी बात है कि वो डाउन टू अर्थ है। उनके अंदर ना कोई एटीट्यूड नहीं है कि मैं एक्ट्रेस हूँ तो मैं यहाँ पे सुपीरियर हूँ, ऐसा उनके अंदर नहीं है, और वो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये इस तरीके से चीज़ें हुई हैं बिग बॉस के घर के अंदर। अब कल नॉमिनेशन टास्क होएगा तो उसमें पता लगेगा कि भैया गुररतन जी को वो लोग बोल रहे हैं कि आप जेल के अंदर जाओ, जहाँ पे गुररतन जी बिल्कुल भड़क के उठ के आए कि भाई मैं तो जेल के अंदर नहीं जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।